नमस्कार दोस्तों, अगर कैंची में जंग लग चुका है और उसमें धार बिल्कुल भी नहीं है तो उसे घर पर ही कैसे ठीक करें, ये मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो इस तरह से कपड़ा कटेगा नहीं और जंग लग चुका रहेगा दोनों तरफ, तो उसे कैसे ठीक करें। तो ये है सैंड पेपर, जो मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल होता है। इसे बहुत ही बारीक बारीक इस तरह से काटते जाना है लगभग 1.5 मिनट 1 मिनट तक, और इसका धार सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो बचा हुआ है उसको काटेंगे और काट कर उसको निकाल देंगे, और कैंची में तेल लगाकर सैंड पेपर को कैंची के ऊपर घिसना है। फिर हम इसमें ऑयल लगाएंगे और उसको इस तरह से घिसेंगे, सैंड पेपर छोटा सा टुकड़ा काटकर। सब जगह जहाँ जहाँ जंग लगा हुआ है हम वहाँ वहाँ ऑयल डालेंगे और उसको घिसेंगे सैंड पेपर की मदद से। छोटा सा उसका टुकड़ा काट लेंगे और अच्छे से उसको घिसेंगे। घिसने से क्या होगा, उसका जो जंग लगा हुआ है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। यही खास बात है सैंड पेपर का, जो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। बहुत अच्छी तरह से इस तरह से घिसने के बाद हम ऊपर में भी जहाँ पर जंग लगा हुआ है वहाँ पर ऑयल लगाएंगे और वहाँ पर को अच्छे से घिसेंगे। अब हमने पूरे अच्छे से घिस लिया है सभी तरफ को, और उसके बाद एक कपड़े की मदद से उसको पोंछ लेंगे। अब कैंची से पूरी तरह से इसका जंग जो है वो निकल चुका है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है, कैंची साफ हो चुकी है। अब काट कर देखेंगे। इसी तरह से सैंड पेपर को फिर से बार बार काटेंगे ताकि उसका वापस आ जाए और कैंची हमारी एकदम सही हो चुकी है। अब दूसरा जो टिप्स है वो ये है कि हम कपड़े सिलते रहते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो धागा है ऊपर का वो खराब हो जाता है। इस तरह से खींचा खींचा सा कपड़ा हुआ जो है आता है वो धागे के वजह से। तो हम एकदम टेंशन ले लेते हैं कि हमारा मशीन पता नहीं क्या ही हो गया, हमें मैकेनिक के पास ले जाना पड़ेगा, और बेवजह 400-500 रुपये खर्चा करके हम मैकेनिक को दिखा आते हैं। लेकिन ये छोटा छोटा जो प्रॉब्लम होता है उसे हम घर पे ही ठीक कर सकते हैं अगर हम ध्यान दें। अगर हम सोचे कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की जड़ तक जाए तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम डिब्बी में है, तो डिब्बी को हम निकालेंगे और चेक करेंगे। एक बार मैकेनिक को दिखाने से पहले हमें डिब्बी को देखना है। देखिए धागा जो है वो इस पत्ती के अंदर होता है, लेकिन ये निकल चुका है जिसके वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो डिब्बी में जो धागा है वो पत्ती के अंदर होना चाहिए, ना कि ऐसा निकला हुआ। तो हम फिर से उसको सीधी तरह से लगा कर देखेंगे और सिलाई कर कर देखेंगे। अगर ये लूज हो चुका है, यहाँ पर जो छोटा सा नट होता है, तो हम इस चक्री की मदद से भी उसको ठीक कर सकते हैं अगर हमारे पास पेचकस अवेलेबल ना हो। और उसे हम इस तरह से लगाकर खींच कर देखेंगे। अगर हमने वो ज़्यादा टाइट कर दिया है तो वो आगे नहीं खींचेगा, और लूज कर दिया है तो बहुत ज़्यादा निकलेगा। तो हम फिर से निकाल कर उसे सही तरह से सेटिंग कर लेंगे। इसी की मदद से ही सेटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हम सेटिंग कर लेंगे और उसके बाद लगा कर देखेंगे और खींच कर देखेंगे तो ये सही है या नहीं। नॉर्मली ये खिंचा जा रहा है तो ठीक है, अगर ज़्यादा ही लूज होगा तो ज़्यादा लूज खिंचाएगा और टाइट होगा तो टाइट होगा। तो हमारा जो है ये सही हो चुका है। अब हम इसको लगा कर देखेंगे और सिल कर देखेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि सही हुआ है या नहीं। तो ये छोटा छोटा जो प्रॉब्लम होता है दोस्तों, उसके लिए हमें हमेशा जब हम सिलाई करते हैं, कस्टमर कपड़े सिलते हैं, हमें यही काम करना है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अपने मशीन की सर्विसिंग, अपनी मशीन की सुधार खुद ही करनी पड़ेगी जब तक कोई बड़ा प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम सिल कर देखेंगे कि सही हुआ है या नहीं। तो फिर देखिए बहुत अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ सिलाई आ रही है। मतलब प्रॉब्लम हमारे बॉबिन में थी, जिसके लिए हम बेवजह डरते रहते हैं कि हमें मैकेनिक के पास तो नहीं जाना पड़ेगा।
तो हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा कि क्या करने से हमारा मशीन ख़राब हो जाता है और क्या करने से सही हो जाता है। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान हम रखेंगे तो डेफिनेटली हमें मैकेनिक के पास जाकर 500-600 खर्चे नहीं करने पड़ेंगे। वो छोटी छोटी चीज़ों पर छोटी छोटी सावधानियों के चलते हमारा जो मशीन है वो बहुत अच्छे से चलेगा। तो इस तरह से हम बॉबिन को ही पहले चेक करेंगे। अगर इस तरह से धागा खराब आता है तो अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम हुआ तो ही हम मैकेनिक के पास जाएंगे, वरना मैकेनिक के पास ना जाकर अपनी मशीन की देखभाल खुद ही करेंगे। तो अब बारी है तीसरे टिप्स की। तीसरा टिप्स ये है कि हम कपड़ा सिलते रहते हैं और कभी कभी हमारा जो कपड़ा है वो सिलते सिलते बहुत ही खींच जाता है कपड़ा इस तरह से। तो ये क्यों खींचता है, इसके लिए भी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इस तरह से अगर कपड़ा खींचता है तो हमें अपने मशीन की सुई को चेक करना चाहिए, क्योंकि मशीन की सुई की वजह से ही ऐसा खींचता है। क्या होता है, कभी कभी स्टोन वाला कुछ वर्क वाला हम कपड़ा सिलते हैं तो उसके वजह से सुई का जो नोक झड़ जाता है, या फिर इस फूट में टकराने की वजह से सुई का नोक झड़ जाता है। जब हम मोटा कपड़ा सिलते हैं तो वो फूट में जाकर टकराती है, तो उसके वजह से वो नोक छोटा सा झड़ चुका होता है, तो जिसके वजह से इस तरह से प्रॉब्लम आती है। और जब ऐसा प्रॉब्लम आए तो हमें सुई को निकाल कर फेंकना नहीं चाहिए, या फिर अर्जेंट में हमारे पास सुई ना हो तो तुरंत दुकान जाना पड़ता है सुई लाने के लिए, क्योंकि हमें कपड़े सिलने होते हैं। तो हम उस समय एक बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। सुई को हमें सुधार करना है, एक बार हम उसको सुधार कर देख सकते हैं ताकि हमारा समय और पैसा दोनों बचे। तो हमें क्या करना है, एक पत्थर लेना है, कोई सा भी पत्थर हो चलेगा, और उस पत्थर पर थोड़ा सा हमें पानी डालना है। जी हाँ, हमें पानी डालना है, ऑयल नहीं, पानी डालना है। और पानी डालने के बाद सुई को इस तरह से पकड़ना है, और उसके बाद जहाँ से उसका नोक झड़ा हुआ है या मुड़ गया है, हमें इस तरह से उसे घिसना है। जिधर से मुड़ा हुआ होगा उसको नीचे रखकर इस तरह से घिसेंगे, या फिर अगर उसका नोक टूट चुका है तो इस तरह से उसे घिसते जाना है जब तक वो नॉर्मल ना हो, जब तक वो हाथ में चुभे ना, क्योंकि जो नोक होती है उससे उंगली में रखने से वो चुभती है, और नोक झड़ चुका होता है वो ज़्यादा नहीं चुभता। तो इस तरह से हम चेक कर कर देखेंगे कि सही हुआ है या नहीं, और जब तक वो सही नहीं होता तब तक हम उसको घिसते रहेंगे। एकदम जोर देकर नहीं घिसना है, मीडियम में रहकर उसको करेंगे और इस तरह से चेक करेंगे। जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक हम उसको चेक करते रहेंगे। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, तो जब अच्छे से हो जाएगा उसके बाद हम उसको फिर से लगाकर देखेंगे और सिलकर देखेंगे कि अच्छे से हुआ कि नहीं। अगर आपसे एक बार में नहीं होता है तो आप उसको दोबारा इस तरह से चुभा कर देखेंगे और दोबारा घिस कर देखेंगे एक बार में अगर नहीं होता है तो, और उसके बाद उसको हम सुई को लगा देंगे और लगाकर हम सिल कर देखेंगे कि कैसे आता है। तो हमारा एक बार में नहीं हुआ इसलिए दोबारा कर रहे हैं, और अब सही हो गया है। तो अब सुई को हम लगाकर और सिल कर देखेंगे कि सही हुआ या नहीं। लगाने से पहले इसको कपड़े में अच्छे से पोंछ लीजिए, क्योंकि हमने पानी का इस्तेमाल किया है और पानी के इस्तेमाल से सुई में जंग भी आ सकती है। तो पोंछने के बाद हम इसको लगाएंगे और लगाने के बाद हम सिल कर देखेंगे। तो दोस्तों, आज का ये जो 3 टिप्स मैंने बताए हैं मशीन से रिलेटेड, वो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम सिलकर देखेंगे कि कैसा बना है या फिर नहीं बना है, या फिर अभी भी उसे और घिसने की ज़रूरत है।
तो आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी तरीके से सिलाई हो रही है। इसका मतलब सुई जो है वो बहुत ही अच्छे से बन चुका है। तो बेकार में हम टेंशन ले लेते हैं और तुरंत मार्केट की तरफ भागते हैं। अगर हमारे पास सुई नहीं होती, हमें अर्जेंट में कपड़ा सिलना होता है, तो ये जो है हमारे पहले की सिलाई है और ये जो है वो हमारी अब की सिलाई है। तो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिन जिन ने ये वीडियो देखकर अपने सुई को या फिर कैंची को या फिर बॉबिन को ठीक किया है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।